हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के पदों के ऊपर भर्ती आई हुई है, यानी कि टोटल जो पोस्टें यानी कि 248 पोस्टों के ऊपर जो अभी भर्ती आई हुई है हेड कांस्टेबल की। लेकिन उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आईटीबीपी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं दिया, यानी कि उन्होंने सिर्फ अभी शॉर्ट नोटिस दिया है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रीवियस नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो पहले जो वैकेंसी थी, ये 2017 में आई थी। जो हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, तो पहले 2017 में टोटल 62 पदों के ऊपर भर्ती आई थी। हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी टोटल 62 पदों पर आई थी। उसमें इन्होंने क्या मांगा था, उसमें अगर इन्होंने बताया, उन्होंने पे स्केल के बारे में बताया था। वो बताया था अपना पे स्केल जो लेवल 4 था, उसमें जो 25,500 से लेकर 81,100 तक, यानी कि 7/7 CPC के अनुसार आपको जो इसका सैलरी वो मिलता था। उस वक्त इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी थी, कंडीशन रखी थी, यानी कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। और एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन रखी थी वो रखी थी इन्होंने इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक सर्टिफिकेट +2, यानी कि सिंपली आपकी 12th पास चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने टाइपिंग की स्पीड मांगी थी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ओनली। इसकी जो इन्होंने स्पीड मांगी थी। अगर हम बात करें एज की, जो रिलैक्सेशन थी एज की, उस वक्त इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया था वो दिया था SC और ST को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन जो जनरल का उसको 3 साल आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज। और इस प्रकार जो सभी को अलग अलग जो एज का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया था। मेनली अगर हम बात करें तो SC ST को 5 साल, OBC कैंडिडेट को 3 साल, जर्नल को कोई भी नहीं दिया गया था रिलैक्सेशन। अगर मैं इसके सिलेक्शन के बारे में बात करूं, अगर मैं इसकी हाइट के बारे में बात करूं सबसे पहले, तो इसमें जो हाइट मांगी थी वो मेल कैंडिडेट के लिए वो 165 सेंटीमीटर मांगी थी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 मांगी थी। और अगर हम इसमें चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए जो चेस्ट कैंडिडेट मांगी थी वो मांगी थी 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो 165 सेंटीमीटर जो थी मेल कैंडिडेट की वो हाइट मांगी, यानी कि जर्नल में। इसके बाद क्या था, इनका जो मेडिकल था, मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है बेटर आइज का और साइज का, इस प्रकार जो अपना मेडिकल रहता है इसमें टैटू से होना चाहिए, यानी कि जो टैटू आपके नहीं होना चाहिए। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस होता है, उसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो अपना होता है हाइट बार, यानी कि सबसे पहले जो अपना हाइट चेक की है फिजिकल, इसके बाद PET होता है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपकी जो रनिंग होती है वो टोटल 1.6 किलोमीटर होती है, जो कि इसमें आपको 7:30 का जो टाइम दिया जाता है, यानी 7 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। और 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप होता है, इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। और 3.5 फीट का जो होता है वो हाई जंप होता है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इसमें फीमेल की जो रेस होती है वो 800 मीटर होती है, जो कि आपको 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होती है। 9 फीट का जो लॉन्ग जंप होता है इसमें 3 चांस मिलते हैं। 3 फीट का हाई जंप होता है, इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। इसके बाद जो होता है वो इसके बाद आपका होता है PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका क्या होता है, आपको ये जो हाइट चेस्ट मेजरमेंट किए थे मेल कैंडिडेट की और वेट मेजरमेंट होता है आपका। इसके बाद आपका जो होता है, इसके बाद इन्होंने लिखा था कि आपका बायोमेट्रिक होता है। अगर हम बात करें फेज़ 2 की, जो फेज़ 2 में होता है जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है और जो OMR बेस रहता है। इसमें अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसके में आता है जनरल अरिथमेटिक आती है, वो अपने 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। जनरल नॉलेज आती है, वो भी 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। और जनरल इंग्लिश आती है, वो आती है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। और कंप्यूटर आता है, वो आता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहता है। और टाइम जो रहता है वो मैक्सिमम 3 घंटे का रहता है। क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 35% मार्क्स लेने हैं। इसके बाद क्या रहता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है, जो कि आपके 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में आपकी होनी चाहिए। जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका 10 मिनट का होगा। इंग्लिश की टाइपिंग है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन के अनुसार, फॉन्ट ओनली एंड हिंदी टाइपिंग विल बी कंडक्टेड इन द, जो कि मंगल ओनली होता है अपना जो इनकोडिंग के अकॉर्डिंग। मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से बनेगी, जनरल SC SC OBC के हिसाब से। और रिजोल्यूशन अगर टाई होता है तो उसके हिसाब से जो इसका एज है उसको प्रेफरेंस दी जाती है।
फेस अगर थर्ड की बात करें तो इसमें जो होता है आपकी वेरिफिकेशन होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। इसमें आपकी 10th की डीएमसी देखी जाती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो देखा जाता है, यानी कि जो एसडीएम के बनाता है, डोमिसाइल देखा जाता है, आपके जो भी सर्टिफिकेट जैसे होता है वो आपको देखा जाता है। इसके बाद आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपका मेडिकल होता है एमएच वगैरह। अगर आपको कोई भी अनफिट होते हैं तो आपको उसका जो समय दिया था अपील करने का, यानी कि आप उसको अपना सेट कर सकें। इसके बाद जो पी और पीटी होने के बाद जो आपका सिलेक्शन जो हो जाता है। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन था 2017 का, यानी कि 2017 में वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन था। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने सिर्फ शॉर्ट नोटिस में सिर्फ वैकेंसी के बारे में बताया है, एज और हाइट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो इसलिए मैंने जो पुराना नोटिफिकेशन है इससे आपको बताया है। हो सकता है इस बार जो आपका एग्ज़ाम का हो पैटर्न हो, आपकी एज, यानी कि एज तो नहीं चेंज होगी लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न और हाइट वगैरह जो चेंज हो सकती है। तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इसका जो नोटिफिकेशन ओल्ड था उसके हिसाब से ये था, क्योंकि चेंज होने के जो चांस बहुत ही कम रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।